हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा लेकर आया हूँ अपने चैनल वो भयानक यादों में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। और हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही सुने। आज की कहानी है कबीले का शैतान। दोस्तों, यह कहानी एक स्कूल के बच्चों के ऊपर है जो कि पिकनिक मनाने के लिए जंगल में जाते हैं और उनके साथ क्या होता है सुने। आज कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद सब दोस्त और कुछ लड़कियां पिकनिक मनाने के लिए मंडला के घने जंगलों में गए और वहाँ की खूबसूरती को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। जगह जगह उन लोगों ने डेरे लगा लिए, कैंप लगा लिए और खुशी खुशी झूम झूम कर नाचने लगे, सेल्फी निकालने लगे। आज बहुत ही उनके लिए खुशी का दिन था क्योंकि इसके बाद लंबी छुट्टी पड़ने वाली भी थी। सब लोग, कोई बियर पी रहा था, कोई कहीं घूम रहा था, लेकिन एक खतरे से सब अनजान थे जो कि सूरज डूबने के बाद होने वाला था। और वो खतरा था एक शैतान का जो उसी जंगल में रहता था। वह सूर्य डूबने के बाद प्रकट हो जाता था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसके जंगल में कोई भी बाहर से प्रवेश कर सके। इससे पहले भी कई शिकारियों को और जंगल के फॉरेस्ट ऑफिसरों को उसने चीथड़े करके कच्चा चबा लिया था और उनकी हड्डियों को दूर दूर तक बिखेर दिया था। उस शैतान के नाम से ही जंगल में आसपास शेर भी नहीं फटकता था। तो दोस्तों, ये लोग पिकनिक मना रहे थे, आग जलाकर बीच में नाच रहे थे और तभी इन्हें एक भयंकर आवाज सुनाई दी, भेड़िए की। इस आवाज को सुनकर सब लोग चौंक गए। सबने कहा, अरे यार, ये आवाज़ कहाँ से आई? हाँ यार, मैंने भी सुनी। तब तक कुछ ने कहा, अरे जंगल है तो ऐसी आवाज़ तो आएगी ही। नहीं यार, यह तो कुछ अजीब आवाज़ ही थी। मुझे तो डर लग रहा है। ऐसा करो, टेंट के अंदर चलते और सो जाते हैं। अरे डरपोक, इतना ही डर था तो पिकनिक मनाने जंगल में क्यों आए? चलते कहीं स्विमिंग पूल पे शहर में। अरे जंगल का मज़ा लो। कुछ लोग मान गए और कुछ लोग अपने टेंट के अंदर घुस गए। बस दोस्तों, इसी मौके की तलाश में कुछ लड़कों को बाथरूम का बहाना बनाकर लड़कियों को लेकर आग के दायरे से बाहर, जो उनका टेंट का दायरा था उससे बाहर आ गए क्योंकि वह प्रेत आग जल रही थी इसलिए करीब नहीं आ रहा था। जैसे ही लोग थोड़ा आगे बढ़े कुछ लड़कियों के साथ मजाक मस्करी करने के लिए, और वह प्रेत प्रकट हो गया। उसे देख कर लोगों की रूहें कांप गईं। उसने फुफकारते हुए इनको अपनी मुट्ठी में दबोच लिया और इन्हें कच्चा ही चबाने लगा। पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। इनके चीखे सुनकर इनके टेंट के अंदर जो साथी बैठे सो रहे थे वह भी भागे। देखिए, उनके बचाव के लिए लोग भागे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था तब तक इन सब का काम तमाम हो जाएगा। और उस प्रेत ने एक एक करके सबके चीथड़े उड़ा दिए और सबको कच्चा ही डकार गया और आकाश में विलीन हो गया। जब सवेरा हुआ तो फॉरेस्ट ऑफिसरों की एक टीम जंगल में निकली और उन्होंने कुछ टेंट देखे और वह करीब में आए। उन्होंने देखा कि जगह जगह लाशों के चीथड़े पड़े हुए हैं।
स्कूली बच्चों का जो भी रिपोर्ट उनके पास आई थी उसमें से कोई भी जीवित नहीं रहा। यह सोचकर उन लोगों को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने शहर में उनकी कंप्लेन की कि ऐसा ऐसा कांड हमारे इस एरिया में हो गया है। तो दोस्तों, बाकी की कहानी आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। गुड नाइट दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।